मनीषा को न्याय भी नहीं मिली थी और एक किस्सा सामने आ गया। निक्की गुजर जिसे उसकी पति और पति के मां ने मिलकर उसे मार डाला, जिंदा जलाकर। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा संस्कृति और सभ्यता किस ओर जा रही है। हाल ही में मनीषा का मर्डर हुआ, उसे सुसाइड बता के टाल डाला। मनीषा बहन को न्याय भी नहीं मिली थी कि अब निक्की गुज्जर को उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसे जिंदा जलाकर मार डाला। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको हर एक चीज बताता हूँ निक्की गुज्जर के साथ क्या क्या हुआ था। कंचन और निक्की दोनों बहन थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन थी। दोनों की शादी एक ही परिवार में 10 दिसंबर 2016 को हुआ था। दहेज में बहुत सारे से चीज मिले थे लड़की के परिवार को। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो, टॉप मॉडल, गोल्ड, इसके साथ बहुत सारे से सामान दिए गए थे लड़की की परिवार की तरफ से। निक्की की बड़ी बहन बताती है कि शादी के ठीक 6 महीने बाद ही लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। दहेज के लिए मारती थी, बहुत सारे कारणों से निक्की को मारती थी। निक्की की पति का नाम विपिन। निक्की की बड़ी बहन का कहना है विपिन जो निक्की के पति है वो घर में रात को लेट से आते थे। वो 3-4 बजे तक आते थे। वो लड़कियों के साथ घूमता था। अगर रात को कॉल रिसीव नहीं कर पाती थी तो निक्की को मारने लगता था। हालांकि निक्की इन सब बातों को घर वालों से शेयर करती थी। उसमें भी विपिन भाटी निक्की को मारती थी। हालांकि इस सब बातों को लेकर समाज में बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने बैठक भी हुआ था। समाज वालों के कहने से और कुछ दहेज दे दिया। इन सब बातों को हो जाने के बाद भी लड़ाइयां चलती रही। और शादी के 8 साल बाद उसे 21 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे के आसपास विपिन भाटी और उसकी मां ने मिलकर निक्की को जिंदा जलाकर मार डाला। ठीक है, 11 अगस्त को मनीषा घर से स्कूल में पढ़ाने के लिए निकलती है और वापस नहीं आई तो सिर्फ उसकी लाश। निक्की की बड़ी बहन बीमार थी। उसने बताया है कि मेरा बीपी 60-70 के आसपास थी। तो मैं सोई हुई तो अचानक से निक्की की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। निक्की की आवाज सुनते हुए उसकी बड़ी बहन कंचन दौड़ते हुए आई। उसने देखा कि निक्की को पीटते हुए उसे ऊपर से नीचे की ओर ला रही है सीढ़ी में। फिर उसकी मां निक्की को पीट रही थी। जब मैंने बचाने का कोशिश किया तो मुझे भी पीटा। निक्की के शरीर में आग लगा दिए थे तो उसने बचाने की कोशिश की। हालांकि वो वीडियो उसने पहले ही बना ली थी। आग तो बुझ गई थी क्योंकि तौलिए से बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर उसे मारा भी गया, साथ में वो बीमार भी थी। इन सब कारणों से वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। जब कंचन को होश आया तो उसने देखा कि कमरे में एसिड का बोतल था, जिसे लैब भेज दिया जांच करने के लिए ताकि पता चले कौन सा एसिड का उपयोग किया था जलाने के लिए। थाना में रिपोर्ट कराया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने से पहले विपिन भाटी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसका कहना था कि उसकी पत्नी निक्की ने सुसाइड कर लिया है। विपिन ने सोशल मीडिया पर निक्की के साथ फोटो शेयर कर लिखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ था? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दुनिया मुझे हत्यारा कह रहा है। तेरे जाने के बाद मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। वहीं निक्की की बड़ी बहन और निक्की की बेटे का आरोप है कि निक्की के साथ मारपीट किया जाता था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। अगर आज किसी बहन को अपना जान गंवाना पड़ा तो केवल दहेज के कारण, लेकिन शादी के समय बहुत सारे सामान दिए, लेकिन उन सबसे उनका पेट भरता तब ना। निक्की के ससुराल वालों ने जितना पैसा मांगा नहीं दे पाया तो उसे जिंदा जलाकर मार दिया। शादी हो जाने के बाद भी दहेज में 36 लाख रुपए मांग रहे थे। आप ही सोचिए विपिन भाटी और उसके घर वाले की सोच कितनी घटिया और नीच है। शादी के बाद उसे दहेज ना दे पाने के कारण उसे जिंदा जला दिया। जब मैंने निक्की के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे लगा ये आदमी है या फिर राक्षस। दहेज के लिए किसी को जिंदा जलाकर मार डाला। आए दिन हमारे भारत में स्त्रियों के साथ अन्याय होते जा रहा है और न्याय भी नहीं मिल रहा है। क्या भारत का इतना कमजोर न्याय व्यवस्था है? आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो, आप अभी देखेंगे कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। कैंडल आदि बहुत प्रकार से मनीषा को न्याय दिलाने का कोशिश कर रहा है। मनीषा को न्याय भी नहीं मिला और एक मर्डर हो गया। दहेज न देने पर पति ने पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। उस भारत से आते हैं जहाँ नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो जाते थे। वही भारत स्त्रियों के सम्मान के लिए चुप है। अगर आज इस दरिंदे को फांसी ना दिया जाए, कल फिर इसी दरिंदे की तरह व्यक्ति आएगा और दुष्कर्म करके जाएगा। कब तक भारत की न्याय व्यवस्था चुप रहेगा? ऐसे बहुत सारे से बहनें हैं जिसके अभी तक न्याय नहीं मिले हैं। निक्की को जब जिंदा जलाकर मार रहे थे तो वो वीडियो देखकर आप कांपने लग जाएंगे। मैंने सुना है गुजर समाज में दहेज प्रथा है नहीं, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि दहेज ना मिलने पर जिंदा जलाकर मार दो। गुजर समाज बोलते हैं हम क्षत्रिय, हम सूर्यवंशी है, ये है वो है। अगर आप सच में ये है वो है तो आप निक्की को न्याय दिलवाइए। लग रहा है दहेज नहीं भीख मांग रहा है। भीख भी मांगता है तो इतना नहीं जितना वो विपिन भाटी के घर वालों ने मांगा है। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी निक्की को न्याय मिले और विपिन को फांसी का सजा मिले, ताकि कोई भी अगला बार ऐसा करने से 1000 बार सोचेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो।